अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद हैं। आज यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के बच्चों ने जो है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है एक रैली का इनेकाद किया है। इस सिलसिले में कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर बखूबी आप विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इमाम और खतीब जामी मस्जिद गुरमुल मोहम्मद अयूब साहब, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप ये नशा मुक्त भारत के तहत? शुक्रिया आपका। ये जो रैली है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल से की तरफ से नशा मुक्त भारत की, इस सिलसिला में जो ये रैली मुनक्कद होने जा रही है कि पूरे मुल्क से नशा और चीज़ें जितनी भी हैं जो भी हमारे इंसानी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं उनको सिरे से ख़त्म किया जाए। और इसके बारे में हमारा तो ये कहना है कि जहाँ से भी ये पैदा होती हैं, जो इनकी ऐजाद है, जब तक ना उस दरवाज़े को ही बंद किया जाए तब तक जो है हमारा मुल्क जो है वो इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जो हमारे मुल्क की इंतज़ामिया उनसे कि जितनी भी चीज़ें नशावर हैं, जिसमें शराब है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जो तंबाकू है वगैरह, सिगरेट है, इन सब चीज़ों को अक्सर ख़त्म कर देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी आदमी नशा और चीज़ों में मुब्तला पाया जाए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो और ऐसी समाजी बीमारियों से इसको निजात मिल सके। बस यही हमारी एक गुजारिश रहेगी। और इस रैली के इनेकाद का मकसद भी इसके सिवा और कुछ भी नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान तबका बिलखुसूस और हमारे बुज़ुर्ग हजरात इन तमाम बुराइयों को समझें और इससे अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी बचाने की हत्तौल इम्कान कोशिश करें ताकि हमारा समाज जो है एक तमाम तर बीमारियों से नजात हासिल कर सके। बस यही हमारी ये गुजारिश। देखिए, इस वक्त पूरे चिनाब वैली के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर आप शराब खाने देखते हैं। महज़बी तौर पर जो है इसको भी रोकने की अगर कोशिश की जाए, महज़बी उदारे और महज़बी लोग जो हैं अगर उसको रोकने की कोशिश करें तो किस हद तक ये कामयाब हो सकता है? ये बात सही है। महज़बी लोगों की पुकार अब वो सदा बसेरा ही साबित होती है। आपको ये मालूम है कि महज़बी लोग जो आप कह रहे हैं, ये अगर मस्जिद के अंदर वाज़ करें या ईदगाह के अंदर वाज़ करें, कोई इनके वाज़ में उतना असर नहीं है जितना असर गवर्नमेंट के कानून में है। अगर कानून को ये अप्लाई हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फौरी तौर पर उसका इतलाक़ हो जाएगा और लोग उन लोगों से डरते हैं जिनके पास ताकत हो। अब एक इमाम मस्जिद हो या एक हमारा कोई महज़बी कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, उसके पास वो कहने के लिए तो सब कुछ है लेकिन ताकत नहीं है। अगर ताकत उसके पास होती तो शायद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। इसलिए ताकत जो है वो गवर्नमेंट के पास है, इंतज़ामिया के पास है और जब तक न वो अपनी ताकत को बरोए कार लाते हुए इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें तभी जाके ये मुमकिन हो सकता है कि उस वक्त उसका स्कॉलर की बात भी, उस मौलवी साहब की बात भी उसी वक्त कारगर हो सकती है। मेरी समझ में यही बात आती है। सरकार कितनी जिम्मेदार है इस सारे मामले में? ये सारी जिम्मेदारी मैं तो कहता हूँ 99% बल्कि 100+ में आता है ये कि गवर्नमेंट ही इसकी ज़िम्मेदार है। इसके अलावा तो कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। जब तक न गवर्नमेंट इसके बारे में दानिशमंदी से काम ले और इन तमाम बीमारियों को के खात्मे के लिए कदम उठाए तब तक नामुमकिन है कि ये बीमारियाँ ख़त्म हों। ये थे इमाम जामी मस्जिद गुरमुल और इसी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल के बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस सारे मामले को आप एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं। इस पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें जिसके हम निवासी हैं, पूरे इलाके के अंदर शराब खाने जो है जगह जगह पर खोले हुए हैं और दूसरी तरफ से सरकार इन चीज़ों को रोकने के लिए अभियान चला रही है। आपकी नज़र में ये सारा खेल जो है क्या है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को, जैसे हम नशा मुक्ति के बारे में इनको नॉलेज दे रहे हैं, अगर इन सब बच्चों को, क्योंकि आने वाले टाइम में यही बच्चे जो हैं इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, अगर इन बच्चों को नॉलेज हो तो ये अगर शराब की दुकानें खुली हुई हैं वो वहाँ को लेने जाएगा ही नहीं। उसको पता है मैंने शराब नहीं पीनी है। इससे हमारे घर पर असर पड़ेगा, समाज पर असर पड़ेगा। अगर कोई शराब की दुकान पर जाएगा ही नहीं
तो शराब वाला क्या करेगा, उसको आप सोसाइटी को जो है आप उस तरफ नहीं ले सकते हैं। तो हमें भी सोचना होगा कि बच्चों को हम जो स्कूल में जो तालीम देते हैं उसका बहुत असर होता है, और हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जागृत किया जाए कि इनसे क्या असरात हो सकते हैं। तो सभी बच्चों को हम नॉलेज देते हैं कि इससे बुरे असरात होते हैं, नशे के नज़दीक नहीं जाना है, अपनी जो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो एक अच्छे सोसाइटी का, समाज का आप निर्माण कर पाएंगे। इसलिए हम बच्चों को आज जो है मैराथन यूनिटी मार्च भी था, जो इसके बारे में हम बच्चों को यहाँ तक ले आए सोसाइटी तक, ताकि लोगों को भी जागृति हो कि ये रैली क्यों निकली है। इसलिए निकली है कि हम जो है नशे के नज़दीक नहीं जाएं, नशे में अगर कोई मुलव्वस है उसको भी कोशिश करें कि उससे दूर हो जाए, ताकि जो उसका घर जो है सुख से चल सके। अगर सभी घर सुख से चलेंगे, एक सोसाइटी जो है बहुत अच्छा जो है हमारा समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद। ये थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल, और आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर एक पैदल मार्च किया है, जिसमें ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना है कि जिस तरह से नशे के हालत में आज लोग जो है दर बेदर जो है वो पड़े होते हैं, इस नशे की लत को जो है समाज से दूर किया जाए। इसी सिलसिले में अगर बात करते चलें, एक तरफ से गवर्नमेंट के ये प्रयास हैं, सरकार के ये प्रयास हैं, उनकी ये कोशिश है कि नशे को दूर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दर पर्दा या पर्दे के पीछे अगर कहा जाए तो सरकार इस नशे को लोगों तक पहुंचाने में मलाविस है। क्यों न कहे जगह जगह पर शराब खाने, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों के सामने शराब खाने मौजूद हैं, मंदिर और मस्जिद के सामने शराब खाने जो है वो मौजूद हैं, और इन शराब खानों के होते हुए न जाने कितनी जिंदगियां जो हैं वो मफलूज होकर रह चुकी है, कितनी जिंदगियां जो है वो मर चुकी हैं। रोजाना की बुनियाद पर हर एक पुलिस स्टेशन में दर्जनों एफआईआर और दर्जनों शिकायत ऐसी दर्ज होती है। कुछ लोग जो है नशे की हालत में मौत का शिकार होते हैं, और कुछ लोग जो है नशे की हालत में अपनी जिंदगी से ही जो है हाथ धो बैठते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को बड़े पैमाने पर इन शराब खानों को चिट्टे जैसी चिट्टा, चार्स और ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स जैसे तमाम चीजों को जो है कड़े प्रयास करके इन चीजों को सोसाइटी से दूर करना होगा। नहीं तो ये खाली सिर्फ नाम निहाद नारे लगा के और स्कूल के बच्चों को रोजाना सड़कों पर दौड़ाकर नारकोटिक्स, ड्रग्स और नशे जैसी बीमारी जो है माशरे से दूर नहीं हो सकती। ये काम जो है ये स्कूल के बच्चों से करवाकर बच्चों का वक्त जाया करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा ये पैगाम है कि सरकार को कड़े से कड़े प्रयास करने चाहिए इन ड्रग्स जैसी लत को माशरे से दूर करने के लिए। आप लोगों की इस पर क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वसलम।